नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर हर पार्टी अपने प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। वहीं 25 नवंबर को होने वाले हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव। वहीं इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की होगी जीत, किस पार्टी को देखना पड़ेगा हार का मुंह दे, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं इस वीडियो में पूछ के सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। वहीं दोस्तों राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत अशोक गहलोत ने दी राजस्थान की जनता को बड़ी योजनाओं की सौगात। अन्नपूर्णा योजना के तहत राजस्थान की जनता को दिया जा रहा है महीने का राशन, जिससे राजस्थान की जनता बेहद खुश अब की बार फिर लाना चाहती है राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार। वहीं दोस्तों आप भी कांग्रेस सरकार के साथ है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी की साइड है तो आई लव बीजेपी लेके इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं आप राजस्थान के किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। राजस्थान के अंदर अब की बार आपको किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फलोदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने राजस्थान की 200 सीटों का माह ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने अपने 200 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं बात करें राजस्थान की सर्वप्रथम सीट बीकानेर की। बीकानेर में दोस्तों को 7 सीटें हैं, तो 7 में से 5 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के अंतर्गत। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट बाड़मेर की। बाड़मेर में दोस्तों को 7 सीटें हैं, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों उदयपुर की 8 सीटों पर बात करी जाए तो 8 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 3 सीटें बीजेपी पार्टी को और अदर सीट को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 सीटें, 4 में से 3 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी पार्टी को और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात की जाए चित्तौड़गढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट कोटा की, तो कोटा में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट जयपुर की, तो जयपुर में दोस्तों को 19 सीटें, 19 में से 12 कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने सबको बौखाल कर रख दिया है। वहीं दोस्तों बीजेपी पार्टी को 7 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भरतपुर के अंदर 7 सीटों में बात करी जाए तो 7 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीट और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार ओपिनियन पोल के अनुसार। बात करी जाए अलवर की कुल 11 सीटों पर, तो 11 में से 8 कांग्रेस पार्टी को, 3 बीजेपी पार्टी को और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। हमें आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं बात करी जाए सीकर जिला की, तो सीकर जिला में कुल 8 सीटें, 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल दोस्तों 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और अदर पार्टी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की ओपिनियन पोल के तहत भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो 7 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए राजस्थान की अगली सीट राजसमंद की, तो राजसमंद में दोस्तों को 4 सीटें हैं, तो 4 में से दोनों पार्टी को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। राजसमंद के अंदर अब की बार हनुमानगढ़ यानी कि ये पंजाब की साइड का जिला है, यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, तो 5 में से कांग्रेस की यहाँ पर बड़ी पकड़ दखती नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें और बीजेपी पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई है अब की बार। वहीं बात करी जाए हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, तो 5 में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट नागौर की, तो नागौर में दोस्तों को 10 सीटें हैं, 10 में से कांग्रेस की बड़ी पकड़ 7 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए दोस्तों अगली सीट जोधपुर की, तो जोधपुर में दोस्तों को 10 सीटें हैं, 10 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 2 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वहीं बात करी जाए अगली सीट उदयपुर की, तो उदयपुर में दोस्तों को
8 सीटें, 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और बीजेपी पार्टी को 3 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट अलवर की, तो अलवर में दोस्तों 11 सीटें, 11 में से 3 बीजेपी पार्टी को और 8 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए राजस्थान के अंदर अगली सीट गंगानगर की, तो गंगानगर में दोस्तों को 4 सीटें हैं, 6 में से 4 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को और अदर पार्टी को 0 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।